Lord, Hallelujah. समय बहुत कीमती है. It's very important to go near the Lord Jesus Christ's presence. प्रभु यीशु को मैं अपनी श्रद्धा करूंगा और हमारे बीच में जो विश्वासी गण हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में. Amen. This is the first Advent day. दिसंबर के पहले आज हम तैयारी रहना है. अभी हमारे आगे क्या आ रहा है? अभी क्रिसमस आ रहा है. आमीन. आइए हम प्रार्थना करें. यीशुआ मसीहा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, पवित्र दिन, महान दिन, पुनरुत्थान दिन के लिए. प्रभु यीशु, आज पुनरुत्थान के दिन में हम आपको खोज करने आए हैं और उस दिन को हम याद करते हैं. आपके जो प्रभु जो जन्म के दिन है 25 दिसंबर, हम उसको इंतजार कर रहे हैं. प्रभु आज हर एक जगह में प्रभु तारे लगा हुआ है. हर एक जगह में स्टार के साथ, तारे के साथ लोग पहचान दे रहे हैं. प्रभु हर एक परिवार में, हर एक घर में, हर एक मंदिर में प्रभु हम भी चाहते हैं हमारा जीवन में उस तारे को हम अपनाना चाहते हैं. उस तारे को हम हमारे जीवन में रखते हुए एक ज्योति पुहर के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम इंतजार करते हैं प्रभु उस दिन को. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने मछुआरे हैं, मछली पकड़ के बेच के खाते हैं, प्रभु जो लकड़ी बेच के खाते हैं, जो अनाथ है प्रभु, विधवाएं हैं, चिंतित होंगे प्रभु उस क्रिसमस को सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, एक महान राजा के जन्मदिन को कैसे अनुभव करेगा. प्रभु बोलो चिंतित होंगे. हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु गरीब लाचार, प्रभु जो दुखी दरिद्र, प्रभु जिन्होंने प्रभु कुछ भी प्रभु उपाय नहीं, प्रभु आप मदद कीजिए ताकि वो लोग बहुत सारे मछली पाए, बेच के प्रभु लोग बेच के ये लोग प्रभु आपके महिमा करने पाए. खुदा यीशु अब्बा, प्रभु हम विनती करते हैं खुदा यीशु अब्बा, इस प्रकार से लॉर्ड अब्बा जो मछुआरे हैं प्रभु, जो लकड़ी बेच के खाते हैं प्रभु, उस लकड़ी बेच के खाने वालों को प्रभु आप बुद्धि ज्ञान से भर दिए. उसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उसकी पत्नियां इंतजार कर रहे होंगे कुछ 25 दिसंबर में कुछ एक अच्छे भोजन के साथ, कुछ एक ऐसे कपड़े के साथ आपको प्रभु आपकी महिमा करने के लिए. खुदा बोलो प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु हर एक जन को मदद कीजिए, एक उपाय दे दीजिए आपके स्वर्गीय दूत के जरिए. प्रभु धन्यवाद नाज़रेत यीशु के नाम में. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु यीशु के जन्म के पहले क्या हुआ था, है ना, किसके घर में क्या हुआ था, हम उसको देखेंगे. इस वक्त मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा विपुल ब्रदर को. लास्ट संडे उन्होंने मेकअप किया, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा. मैंने लास्ट संडे के मैसेज को मैंने पाया कि हमारे ब्रदर विपुल के माध्यम, टेस्टिमनी के माध्यम हमने बहुत तगड़ा एक मैसेज मिला, तगड़ा एक प्रभु के प्रसार हमने मिला. कैसे कि वो मसीही होके क्या मिला, यीशु मसीह में आकर क्या हुआ, और कितना साल हुआ प्रभु में आप सर बपटाइज हो गए? 6 साल. इट्स वेरी यंग. 6 साल के बच्चे हो, वो उम्र में है लेकिन विश्वास में बच्चे हैं बेचारा अभी भी, है ना. इब्रानियों में भी लिखा है ना. और समय को देखते हुए हम लोग क्या होना चाहिए था, है ना, बहुत आगे होना चाहिए था, वचन में लिखा है. हम कितना साल के मसीही हैं, कितना साल हम चर्च में आया, उसके मुताबिक आइए हम अपने आप को हम परख कर देखें. आपके जीवन में क्या पाया, क्या खोया, क्या हुआ. कोई है टेस्टिमनी देने के लिए? टेस्टिमनी का समय है, प्लीज. कोई नया आया, कोई नया नहीं आया. राजू जी आइए प्लीज. क्या हुआ था उस दिन आपको? या आइए आइए आइए. हमें टेस्टिमनी चाहिए, नहीं तो बिना टेस्टिमनी विश्वास कमजोरी होते जा रहा है, कमजोरी होते हैं. प्लीज शॉर्ट, वेरी लंबा नहीं जी. या जय मसीह की. जय मसीह. पानी है सर? पानी नहीं है. पिछले साल माइको पिछले 9 नवंबर महीना को मैंने मेरे पास ऐसे में गांठ देखा गई थी. यस 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 यस. नवंबर महीना में जब खुजली हो रहा था तो मैंने हाथ ऐसा लगा, कभी एक इसमें आई थी ना, अपने गार्ड को मुझे दिखाया था. ओ यस. तो मैंने कैमरा भी क्या था, कैप्चर भी क्या था.
यस, उसी गांठ पर ध्यान दिया। हाँ, ध्यान देते देते 1 साल हो गया। 1 साल के बाद एक गांठ ज्यादा से ज्यादा बड़ा होने लगे। उसी बाद वो थोड़ा मुलायम सॉफ्ट होने लगे, मतलब अंदर भाग गए जिसे। यस, मन्नाय बायदि बर'नि। उसी बाद मैंने उसको, लेकिन इतना दर्द भी नहीं, हाँ हाँ, दर्द देखने जैसे मैंने डॉक्टर के पास भी नहीं गई। दर्द तो नहीं, इतना परेशान नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। मैंने हमेशा उसके बाद लगाते फिर मैंने एक दिन ब्रदर भी फुल थे, मेरे को शनिवार सैटरडे नाइट को फोन किया, सिस्टर खालसा जाना है। हाँ जाने तो चाहती हूँ जी। फिर उसी मैंने क्यों हंस रहा है? ब्रदर मेरा ना कि खाने के नीचे एक गांठ है, 1 साल से देखा गई थी, वो अभी सॉफ्ट होते जा रहा है। अंदर शायद वो फट गया लगता है, लेकिन अभी भी ब्रश भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि शायद ये 5-6 यस, उसी को आप करिए, उसी से विश्वास कीजिए जी, यीशु मसीह के खोरे खाने से हम संगे। हालेलुया, यस, मैं उसी में विश्वास में आगे बढ़ी। उसी बाद 1 दिन के 2 दिन के बाद मेरी भतीजी अनीता ने वो फोन किया, उसी भी बात हुआ, तो मैंने उसी को भी बताया। जी जी, क्यों हंस रहे, बताती जाइए। यस, फिर उन्होंने भी बोला बुआ इतना परेशान प्रॉब्लम तो नहीं है ना, दर्द पकड़ा तो नहीं इतना जोर से, तो आपने विश्वास कीजिए भजन संगीता 23 1-2 हालेलुया, यस, पाठ करने से भी अच्छी है। तो उसी की भरोसा में विश्वास में आप विश्वास कीजिए। फिर मैंने उसको भी विश्वास किया, हाथ भी किए, फट गई, वो फट गई। फिर उसी बात और ये संगीता 115 में वहां भी देखा मैंने, यीशु मसीह अपना वचन के द्वारा चंगा करता और गहरा आमेन। उसी से विश्वास किया और याकूब यस, हाँ, 13-15, हाँ, उसी बात 10 तारीख को, अक्टूबर 10 तारीख को लगता है, ने वो अपना टेस्टिमनी किया। वो टेस्टिमनी छोड़ के मैंने बहुत विश्वास से आगे बढ़ा। हाँ, इसमें टेस्टिमनी दिया था उन्होंने। यस, उसी दिन आपने भी मेरे को जी तेल लगाया था। तो उसी बार और कुछ दिन ऐसे रही, छोटा सा ब्रश होते जा रहा है, निकलते जा रहा है, और से भी नहीं निकला। हालेलुया, राजू, हालेलुया। उसका मैंने 2 बार किसी दिन ये डिकन साहब ने फोन किया था, तो उसी में मैंने बताया जीजा जी मेरा तो ये हाल ही ये प्रॉब्लम है, वो निकल ले भी नहीं रहे और सूखे भी नहीं रहे, इसे मुलायम सॉफ्ट होते रहे। तो उन्होंने कहा गया, तो उसे पहले 3-4 बजे मेरे स्टाफ से उड़ीसा की लड़की है, उन्होंने बताया झरना इतना छोटा सा निकलता है, लेकिन पूरा से पूरा नहीं निकलता। आप उसको क्या करो, मैं एक अच्छा दवाई बताती हूँ, आप घिन मत करना। तो उन्होंने क्या बोला, आप विश्वास करो और उसी का लगाओ। जो एक कबूतर तो मेल, मतलब कबूतर के जी 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 पोटे सरसों का तेल से हल्का गरम करके उसी के छाई पे लगाए, और रात को और जिको साइने फोन किया, उन्होंने भी उसी को ही बताया। तो मैंने उसी की विश्वास से आगे बढ़ी, उन्हें तो लगाई और उसी को लगाई, तो उसी से पूरा निकल चुकी। अभी पूरा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग हो गया, हीलिंग हो गया। जी जी, अभी हीलिंग हो गया, प्रेयर से आ गई। अच्छा, पूरा सूख गई, अभी ड्राई हो गई। आमेन, हालेलुया, या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में कितना 2012 से शुरू है ना सर, 2012 से हम लोग हीलिंग की प्रार्थना करते आ रहा है, करते रहे, कोई भी निशान, कोई भी टेस्टिमनी नहीं। कृपया अगर गुप्त टेस्टिमनी है, राजू जी
क्या हुआ था उस दिन आपको? हम जब आपको उसमें किसका घर में साथ था, माधवी के घर में गया था, तो आपको अचानक कुछ हुआ उसमें जब हम लोग वर्शिप कर रहे थे। यस, कम प्लीज। यस, हाँ, आप सबको याद होगी। जय मसीह की। यस, उस दिन पास्टर जी आए थे वहाँ पे, आप आए थे, पास्टर जी हमारे घर पे आए थे, माधवी के घर पे आए थे। तो मैं भी गया था पास्टर जी के पास में, वहीं पर ही बैठा था क्योंकि वहीं पर ही हुआ था। तो उसके बाद हमारे घर आना था पास्टर जी ने, तो मेरे पास वहीं हम लोग बैठे थे, तो पास्टर जी ने वहाँ पे प्रार्थना किया। तो प्रार्थना किया तो ये तकरीबन मेरे को कई बार होता है ऐसा, कई बार हुआ है मेरे को। यहाँ पे भी हुआ था एक बार चर्च में, जी 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 हमने जी 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 क्रिसमस जी। के या ईस्टर के टाइम की बात। तो पास्टर जी आए, पास्टर जी ने प्रार्थना किया तो एकदम से मेरे को करंट लगा, पूरा शरीर एकदम, पूरा एकदम मेरा हालत खराब हो गया। तो पास्टर जी ने उस वक्त प्रार्थना किया था मेरे को। तो तकरीबन ऐसा मेरे साथ होता रहता है, क्यों पता नहीं मेरे को, ये तो पास्टर जी बताएंगे। लेकिन ये ऐसा होता ही रहता है मेरे से, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे से बहुत प्यार करता है। क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को भी मालूम होगा, यहाँ पे 2012 में जब, तो मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था, तो बहुत हालत खराब था। हालत क्या बोले तो मरने को था मैं। डॉक्टर तो बोल ही दिया था मरने के लिए कि ये अभी नहीं बचेगा। मेरा वजन अभी 80 किलो है, तो उस टाइम पे मेरा वजन 35 के करीब था, 35-40 किलो हो गया था वजन। तो वो मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा टाइम आ गया है ऐसे बोल के। तो मम्मी जी को डॉक्टर बोल दिया था कि इसको अभी लेके जाओ और अभी इसका क्या करना है, तो सेवा वेवा करो, ये बचने का नहीं है। तो मम्मी जी ने बोला ठीक है। बहुत रोया मम्मी जी, अनीता को बताया ही नहीं, घर पे अनीता था। मम्मी जी रोते हुए आया और आकर के फिर हम लोगों के घर में प्रार्थना चल रहा था, संडे का ही दिन था उस दिन। तो प्रार्थना चल रहा था, पास्टर लोग आए हुए थे, फरीदाबाद से पास्टर आते थे, तो उनको आकर के बताया मम्मी जी ने। तो उन्होंने, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, उन्होंने बोला, कुछ हाथ में दिया, उसको बोला कि इसके सर पे हाथ रख के दुआ कर लेना, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा सही सलामत आएगा। वो दिन का दिन है और आज परमेश्वर ने मेरे को तब से आज तक संभाल के रखा, आपके सामने खड़ा हूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तकरीबन ऐसा ही होता रहता है, परमेश्वर मेरे को हर एक चीज से बचाया है, हर दुर्घटना से, हर विपत्तियों से मुझे बचाता है। मैं तकरीबन 8 से 9 घंटे रोड पे ही रहता हूँ। मेरे सामने कितना ही एक्सीडेंट होता है, आता है जाता है, कितना लोग धक्का लगता है। मेरे को भी कई बार ऐसा हुआ, एकदम से अचानक से हो गया, लेकिन खुदा ने मेरे को पकड़ के धक्का दे दिया। ऐसा मेरे को कई बार लगा। तो खुदा मेरे को बचाता है, हमारा खुदा महान है, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, वो हम सबको बचाता है। हमें उसके ऊपर चलना है, उसके वचन पे चलना। अपने को क्या जिंदगी में क्या चाहिए, क्या होता है, अपने को कहाँ जाना है? अपने को खुदा के पास स्वर्ग में जाना है। आमेन, हालेलुया। अपने को यही चाहिए और क्या है? यस, पैसा रुपया तो सब अपन लोग क्या धुआं के बराबर है, जैसे धुआं उठता है खत्म हो जाता है। अपन लोग भी बड़ा बड़ा लोग आया, सब चला गया धुआं की तरह, लेकिन अपने को कहाँ जाने का? स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने का तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? आराधना करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, परमेश्वर की स्तुति में रहना पड़ेगा। अपने को तकरीबन हफ्ता में 1-2-3 घंटा ही तो लगता है यहाँ चर्च, तो सप्ताह में 1 दिन तो चर्च आने बनता है ना। तो अगर उसमें भी अपन लोग चर्च नहीं आएंगे तो फिर खुदा हमारे बारे में क्या सोचेगा? बोलेगा हमने इसको इतना बड़ा जीवन दिया है, रुपया पैसा तो अपने को 7-6 दिन तो कमाना ही है ना। एक दिन तो खुदा को देना पड़ता है ना, लेकिन उसमें भी लोग भाई एक दिन कमाएगा, उसमें लगेगा तो फिर क्या होगा? खुदा को हमको अहमियत देना है, खुदा को आदर देना, सम्मान देना है, यही हमारा मकसद होना चाहिए और स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, मेरी यही विनती है बस, और मैं क्या बोलूं? खुदा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़े हो जाइए और हम वर्शिप करें कि हम प्रभु। यस सर, प्लीज कम कम। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। जय मसीह। पुराना टेस्टिमोनी है, लेकिन ये टेस्टिमोनी अभी तक पास्टर की वहाँ तक पहुँचा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा टेस्टिमोनी मैं बताना चाह रहा हूँ। 2018 में हमारे पास्टर साहब आया था, वहाँ पे हमारी रोज के लिए प्रेयर सेंटर में आया था, मतलब हम लोग बुलाया था। तो उस टाइम मतलब हमारी 2 दिन का प्रोग्राम था, तो उस टाइम पास्टर साहब हमारे यहाँ लेके आया था, अपने साथ भी था 4-5 लोग।
तो उस टाइम ऐसा हुआ, हमारी क्या बोलता है, हमारी बहन की रूम पे ही सोया था पास्टर साहब और उसके साथ था, फिर उसमें उन लोग दोस्त था एक जगह पे था। तो उसके बाद क्या होता है, उसका एक दोस्त है, वो उसको मतलब सबके साथ मतलब अच्छा नहीं लगा, तो वो मेरे भाई की वहाँ पे सो गया। तो उसमें दरवाजा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा वो भाई हमारे कभी परदेश भी नहीं गया, आज तो हमारी वो भाई दुनिया में भी नहीं रहा, वो ओह, चला गया जो हमारी अच्छा घर अच्छा, वाला साइड, जी जी क्योंकि वो भी जी 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 तो जी था। जी। तो आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो हम लोग की यहाँ पे मेरी मतलब आत्मा बोलता है कि हमारी यहाँ पे हमारी एनोइंटिंग नहीं है। और एनोइंटिंग क्या है, मतलब जो मासा होता है ना, मतलब क्या होता है, अभिषेक होता है इब्रियो में मासा जिसको होता है। तो वो चीज है, जब पास्टर साहब हमारी बहन की रूम पे था, उसके बाद वो फिर एक वहाँ पे जाके सोया। उसके बाद ऐसे है, जब वहाँ पे जब पास्टर साहब गया था, बहुत सारे काम होता, किसी को नौकरी मिला, किसी को कुछ मिला, लेकिन जब पास्टर साहब फिर उसके बाद जब हमारी बहन की जो अच्छा सा मकान भी नहीं था, शिखा। तो उसकी हाँ शिखा मतलब बहन, मेरी छोटी बहन, तो अच्छा मकान भी नहीं था। लेकिन कहता है जैसे इलिशा के पास कितना अभिषेक रहते थे, जहाँ पे मतलब क्या होता है, पास्टर जैसे हमारे जिसके पास एनोइंटिंग है, अभिषेक है, उसकी द्वारा हमारे लिए अगर हम लोग जहाँ पे मेहमान को रखेंगे तो वहाँ पे एनोइंटिंग आ जाता है, तो आमेन, उसमें हालेलुया, आशीष आ जाता है। तो उसके बाद हमारी हालेलुया, जी 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 दूसरा साल में मेरी जी बहन की एक अच्छा सा सुंदर घर बना, प्रेज गॉड, हमने यस देखा यस यस ये यस, चलो। प्रेज और उसके बाद हालेलुया। जहाँ पे मेरा भाई आज नहीं है, उस पे हमारी क्या बोलता है, उस भाभी का मतलब मकान ऐसे ही, मतलब कोई दरवाजा दरवाजा नहीं था। आज मेरे भाई ना होते, उसकी कमाने वाला कोई नहीं ना होते भी, आज वहाँ पे सोने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ पे मकान बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे लिए मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारी आशीष की जरूरत है। ये मास्टर की गलती नहीं है, क्योंकि हमारी गलती है ये, क्योंकि मास्टर हमारी यहाँ से दूर चला जाता है, तो हमारी एनर्जी के 2-4 हफ्ता महीना रहता है, उसके बाद हमारी यहाँ पे अभिषेक खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारे आदमी कम हो जाते हैं। उसके बाद मैं पिछले हफ्ता में एक रिस्पेक्ट की बात किया था मैंने, मतलब हमारे क्या बोलता है, हम लोग जैसे हमारी कोई कंपनी में बॉस आता है तो हम लोग उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो क्या बोलता है, कोई भी रिस्पेक्ट कर लेता है। ऐसे हमारी यहाँ पे चर्च में जैसा हमारे क्या बोलता है, कोई भी प्रार्थना करे, कोई वो मतलब गाना गाए, हम लोग खड़ा होके गाना गाने के लिए। और पिछले हफ्ता में मेरे को अचानक बोला था, मतलब कोई किसी और के लिए, मतलब वो बोला, मतलब बाइबल रीडिंग पढ़ने के लिए बुलाया था। उस टाइम ऐसा था, सभी मतलब सभी जूता पहन के आता है, तो मैंने उस दिन मैं भी आ गया था। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बाइबल रीडिंग करने आया, जैसे मैं यहाँ पे आया, मंच पे आया, मेरे को अजीब सा लगा, ओ, अजीब सा लगा, ऐसा अजीब सा लगा, मेरा प्रार्थना भी सही नहीं हुआ। मैं हफ्ता भर से मैं मतलब अपने आप सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, मतलब मैं क्यों गया। तो हमें इसलिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, जैसा जब अब्राहम क्या होता है, अब्राहम ने मूसा, मोसेस, जब मोजेस को मतलब क्या होता है, परमेश्वर ने उसमें दर्शन दिया था। आग या दर्शन दिया था, उसमें भी मूसा को बोला, मूसा तुम यहाँ पे पवित्र जगह है, यहाँ पे आप चप्पल खोल के आ जाओ बोल के, क्योंकि वो यस यस जंगल यस था। यस, तभी उसने हमारे परमेश्वर ने बोला कि चप्पल खोल के आ जाओ। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं चलो हमारी जूता टाइट है, वो पहनने के लिए दिक्कत है, हम लोग पवित्र मंदिर में ऐसा आ जाता है। इसलिए हमें इस चर्च में आशीष लाने के लिए हमें बहुत कुछ बोलना है। आज नहीं बोलना था मेरे को, मैं सोच रहा था क्या बोलते हैं, जब एडवांस क्रिसमस में मैं 10 मिनट टाइम लूंगा बोल के, यस लेकिन यस उस यस, टाइम मेरे को बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है। तो मैं हाँ हाँ, रात को, आज नाइट ड्यूटी था रात भर, तो मैं रात भर सोचा था, वो उसको आज नहीं बोलूंगा, यस, हैप्पी क्रिसमस में थोड़ा 5 मिनट के लिए टाइम लेके मैं बोलूंगा। तो इस टाइम मैं बड़ी गवाही ये भी है, जो यस, हमारी बहन की घर बना, मतलब आमेन, यहाँ पे हालेलुया, जीसस हमारी, जीसस, यस और यस मैं चाहता हूँ कि हमारी यहाँ यस पे यस एनर्जी यस लाने के लिए और भी हमारी मेहमान हो। मैं एक और गवाही बताता हूँ मैं, यस, जो 15 साल पहले के लिए, 15 साल पहले हमारी वहाँ पे मतलब हमारी जो कंपनी का मतलब मद्रासी लोग बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, मतलब बहुत एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था उन लोग, कॉन्फ्रेंस बुलाने से मतलब बहुत सारे मेहमान बुलाता है उन लोग, तो उसमें बहुत सारे एनोइंटिंग होता है, मतलब उन लोग के आशीषित आदमी जब आते हैं ना, तो उसमें परमेश्वर काम करता है।
तो वहाँ पे 2-3 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उन लोग का बजट था 5 लाख रुपए की, ओ। लेकिन उन्होंने गांव-गांव से अपना गांव-गांव से बुला के यहाँ पे मतलब सबने जैसा हम लोग भी बुला सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उन लोग बुलाया था। बुला के ऐसा हुआ मतलब उन लोग 5 लाख का कैपेसिटी में उन लोग का पहुंच गया था 10 लाख तक। तो हमारी वहाँ पे लेबोरेटरी इंजीनियर था, वो भी काम करते थे हमारे यहाँ, उसका 15,000 सैलरी था। तो उसके बाद उसने बोला कोई बात नहीं, रेशन लाते रहो खिलाते रहो, क्योंकि उन लोग को फ्री में खिलाना था। तो उन लोग का बजट 5 लाख रुपए फालतू हो गया। अब उसको भरना उस टाइम बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोला हमारे पास्टर को प्रेयर करने के लिए बोलो, ताकि मतलब हर जगह में डब्बा रखो, क्योंकि बहुत हजारों आदमी आया था वहाँ पे, बहुत सारे हो गया था। तो उसने बोला लास्ट टाइम में हमारी मतलब पास्टर साहब ने बोला हमारी बजट के ऊपर हो गया, हम लोग को भरना बहुत मुश्किल है, ताकि मतलब कोई भी मतलब वहाँ पे डब्बा रख के दिया, मतलब रास्ते में कहीं भी मतलब बड़ा बड़ा बाल्टी रखा। तो उसमें उन लोग का क्या बोलता है, जब बाल्टी रखा तो उन लोग का वो पास्टर साहब ने प्रचार किए और प्रार्थना की दुआ से उसको बोला, मतलब सबको बोला हमारी ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाने में मतलब हमारी इतना फालतू बजट हो गया, अगर कोई जिसको इच्छा है वो उसमें दान पेटी में थोड़ा जो मदद करे यीशु के नाम से, ऐसा मांगा। तो उन लोग ऐसा प्रेयर करने के बाद लास्ट में सब ने ऐसा उसमें दान डाला तो 15 लाख रुपए आ गया उसमें। और प्रेज गॉड, हालेलुया। किराए पे चार्ज रहते थे, किराए पे रहते थे, लेकिन उन लोग का 10 लाख फालतू आ गया। तो उन लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम थोड़ा कम था, महंगाई कम था, उन्होंने और भी भर के उन लोग चार्ज खाना कर दिया था उसी टाइम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग गुड फ्राइडे में अगर हम लोग और भी पास्टर के साथ और बुला के हम लोग एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस करके हम लोग अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आशीष आता है। यस यस, श्योर श्योर, है कि नहीं? तो यही मेरी इच्छा था। बाकी मैं रात भर सोचा था, आमेन आमेन, हालेलुया, सुबह थोड़ी देर सोया, मैंने वाइफ को बोला 10 बजे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मतलब आज मतलब निराश था हमारे पास था। आमेन 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 आमेन, सब अगर विश्वास करेगा तो हमारी आमेन, हमारे लिए आमेन। भी चार्ज हो जाएगा। आमेन आमेन आमेन, कंट्रोल के रहो, मतलब हमारी जाके आशीष आ जाएगा। आमेन। आज आशीष नहीं है तो कल को हमारी यह आशीष करेगा। यस, हमारी आमेन, एनॉइंटिंग की जरूरत है। इसका धन्यवाद, आमेन। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर के लिए बहुत धन्यवाद है। ये हमारे मोटिवेशन उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने जो हमें हौसला दिया, मुझे इतना इनकरेज है कि कोई तो है मेरे साथ दुआ करते हैं रात में, कोई तो है मेरे साथ, वो रूम में है, फिर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया ऐसे ही हम प्रार्थना करें, बोझ आइए हम वर्शिप करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद
तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे बरही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे बरही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके बाबू इनाम प्रभु ऐसा तो भरना। सेवा पूरी करके बाबू इनाम प्रभु ऐसा तो भरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, से हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 15:16 को, आइए हम देखते हैं। उसमें प्रभु यीशु ने कहा, तूने मुझे ने, मैंने तुझे छूना। से हालेलुया। हम क्या है? छूना हुआ है हम लोग। ओके, और सन्नी ठीक ठाक है? अरे ओके, हम क्या है? हम छूना हुआ है। ओके, और किस लिए छूना हुआ है? कोई जिम्मेदार है माय डियर। हम 12 साल से हम सुनते आ रहे हैं, हम चुना हुआ है। ओके, हमें वी हैव द चूजन वन, हमें किसी ने, है ना, ऐसा चुना है। क्यों चुना है? अगर ये हमें क्यों चुना है, इसको अगर हम नहीं देखेंगे कि एक दिन महा हमारे जीवन में ना हिसाब देना पड़ेगा। ये कौन है? मनुष्य, द मैन इज मॉर्टल। मनुष्य मरते हैं, मरना ही है उसको। ओके, और उसके बाद हम एक बार परमेश्वर के साथ सिंहासन में, विचार में हम बैठना ही, हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन क्या बोलेंगे हम लोग? अरे वो तो गलती हो गया, नहीं मेरे बहुत बिजी था, मेरे नौकरी था, मेरे बिजनेस था। नो, नो एनी एक्सक्यूज, नो एनी कंडीशन उस समय में। इसलिए वचन कहता है, तूने मुझे ने, मैंने तुझे चुना। कौन चुना? यीशु मसीह ने हमें चुना। आमीन। हमें जोंखौ जीसु ख्रिस्ट'सो सायख'दों। दिल्लीयाव फैब्लाबो जोंखौ दिल्ली में है, फिर भी हमें क्या प्रभु यीशु ने चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या क्या नियुक्ति किया है हमें। ओके, मैंने काफी बार इस वचन को बोला, फिर मैं आप लोग को दोहरा रहा हूं, याद करवा रहा हूं कि नियुक्ति क्या? नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट लेटर। जब आप लोग नौकरी करते हैं ऑफिस में, शायद सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, साहिल जी, है ना? अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि नहीं मिला? है ना? बिना अपॉइंटमेंट हमें ज्वाइनिंग करने नहीं देता है। लेटेस्ट हम लोग को किसी का अगर नौकरी अगर हम जाएंगे तो उसमें इंटरव्यू के बाद उसके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र आते हैं। उसको जाकर हम उसमें ज्वाइन करना कि मेरा पोस्ट कहां है, कौन सी पोस्ट में कौन सी जिम्मेवार दिया गया है ना? और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने संसारिकता के कार्य में। ऐसा ही प्रभु यीशु के कार्य में हम सबको प्रभु यीशु ने बुलाया है, नियुक्ति किया, और उस क्या कौन सी जिम्मेवार दिया आपको, उसको हमें सब विश्वासीगण को पहचानना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो में, इफिसियों में लिखा है 5-fold मिनिस्ट्री, 500 दलीय मिनिस्ट्री होता है। ओके, एपोस्टल होता है, ओके, प्रोफेट होता है, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, 5 प्रकार की मिनिस्ट्री होता है। और हम अगर उसमें देखिए कि किसी को दान देने के लिए भी परमेश्वर ने चुना है, किसी को हौसला, अभी देखिए किसको पता था कि ये अजय इतना बड़ा अंदर में छुपा हुआ रुस्तम है, वो छुपा हुआ एनकरेजमेंट, उसकी कॉलिंग क्या है, उसकी जिम्मेवारी क्या है, किसी को हौसला देने का।
हौसला देने का गीत है इस पर, मुझे तुरंत पहचाना इसमें से। हालेलुया। इस प्रकार से सबके लोगों में है। कृपया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज नेवर माइंड, लास्ट संडे का मैं बार बार मैं याद करना चाहूंगा, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं किया होगा, करना चाहिए था। बोले बेचारा मेरे प्रिय मित्र भी है, भाई भी है, आप निराश नहीं होगा। मैं उन्होंने एक बात बोला था उसमें, बोले जब चर्च आते थे ना, वो पीकर आते थे बेचारा। पता है, चर्च में आया करते थे, वो देखने के लिए आया करते थे। वो बोले होता है क्या है इसमें, क्योंकि उसकी पत्नी मसीह में है, तो ये भी आते थे शायद, तो मुझे उसको पहचाना जाते थे, मैं पहचानते थे उसको, वो क्या कंडीशन में है। अभी भी मेरे ब्रेन में स्टॉक है वो ड्रेस, वो चेहरा। तो उस दिन जो टेस्टिमनी दिया, मैं बहुत गौरव हुआ, हाँ ये सच्चाई मसीह है, सच्चे दिल के है ये। बोले वो उन्होंने टेस्टिमनी इसमें कहा, मैं दोबारा याद करा रहा हूं आपको, कि वो पीकर आते थे चर्च में, और पीने वाले आज छोड़ के कैसा परमेश्वर का दास, देखो देखो कितना हैंडसम वो ग्लो हो रहा है। प्रेज़ द हालेलुया। हमारे जिंदगी में होते हैं, कुछ होते हैं, हम गलती में, सोचने में, बोलने में गिर जाते हैं, हम बार बार गिरते हैं, बच्चे बार बार गिरते हैं, मम्मी पापा उठाते हैं, अरे उठो यार, चलो 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 मम्मी। जब छोटे बचपन में हम गिरते हैं, दिल्ली में गिरेंगे, गिरा है, लेकिन हम मसीह को छोड़ना नहीं चाहिए माय डियर। और हम डिसीजन लेना है, तुरंत डिसीजन, नहीं मैंने पिया था अब नहीं पीऊंगा, नहीं मैंने ये किया था नहीं करूंगा। हमारा ये जो शरीर है ना, आज है काल नहीं है माय डियर। मैन इस मोर्टिल, कहां से क्या होगा अगर हम यीशु के संग नहीं रहेंगे। ओके, अगर हम यीशु के पास नहीं आएंगे, हम चुना हुआ है, और उसमें अगर हम स्थिर तक खड़ा नहीं होंगे, हमारे लिए एक वार्निंग है माय डियर। प्लीज, अगर हम पैरेलल देखें ना, वार्निंग ही वार्निंग, वार्निंग ही वार्निंग। क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है, लड़ाई। तृतीय विश्व युद्ध का है ना संकेत है, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत है। अभी भी इजराइल को देख सकते हैं हम उस तरीके से, उस साइड में। माय डियर, दिस इज अ टाइम्स, आपको हमें छूना, ये समय जो कीमती है, इस समय को लेकर आइए। इस बार छुट्टी मिला नहीं मिला, नेक्स्ट बार आऊंगे, नेक्स्ट बार नहीं आऊंगा तो तीसरी बार मैं आऊंगा, ऐसा कोशिश करके और घुटना टेकर हम प्रार्थना करना, प्रभु हमारे इस मंडली को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हालेलुया। यूहन्ना के 3:3 पढ़ सकते हैं, यूहन्ना के 3:3 और यूहन्ना के 5। या मुस्कान पढ़िए, कोतरू बेटा। सच सच कहता हूं, हाँ, ओ माय गॉड, नहीं सिर से जन्म होना है हमें। अरे हम तो एक बार जन्म हो चुका है। निकोदेम में पूछा कि मैं बुरा होकर कैसे मां के घर में कैसे घुस सकता, जा सकता, नहीं, वो नहीं। 5 को पढ़िए, अभी 5 को पढ़िए बेटा। अभी क्या कहता है, हाँ, सच सच कहता हूं, हाँ हाँ हाँ, 6 को पढ़िए मैडम। यस, जन्मा है वो शरीर, हाँ, यस। और 7, अचंबा ना कर, अचंबा ना कर, मैंने तुझसे आवश्यक है, आवश्यक नांग थरगो। बैठिए मैडम, आवश्यक मतलब सर बोरो, नांग थरगो, चाहे थर नंगन, हिंदी में आवश्यक के और अलावा जरूरी है, साहिल जरूरी है हमें। गया आया, दान दिया, मदद किया, उससे नहीं, जिंदगी को। प्रेज़ द लॉर्ड। कृपया मैं चाहता हूं, आप लोग ने हुआ, मैं नया जन्म नहीं लिया, नहीं आप लोग को बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, फिर भी आइए हम और नया जन्म ये क्या है उसको देखें। हम लोग किसको कहते हैं नया जन्म? ओके, जो नया जन्म मतलब चेंजिंग आवर एटीट्यूड, चेंजिंग आवर माइंड, हमारी थॉट्स को बदलना, हमारे चरित्र को बदलना, हमारे बोलने को बदलना, हमारे जो हम देखते उसको बदलना। नहीं, जीवन जैसे देखते ऐसा नहीं, जैसे बोलते ऐसे नहीं, ओके, जैसे चलते ऐसा नहीं। इस तरीके से हम जब बदलते जाएंगे, कृपया कैसे सकेंगे? इसीलिए प्रभु यीशु कहता, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया। हम नहीं सक रहे, हमें नियुक्त किया, फिर भी हम नहीं सक रहे प्रभु को समय देने के लिए, नहीं सक रहे दुआ करने के लिए। थकान हो जाती है, ड्यूटी जाता है, घर में आते हैं, घर में जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, हम प्रार्थना कर नहीं सकता है, बट हमें सकना चाहिए।
हमें प्रार्थना करना है। अगर नहीं सकता है तो वो क्रिश्चियन मसीही जिंदगी नहीं, वो बोर्ड अगेन नहीं। मुझे भी थकान होता है, थकान होने से भी मुझे घुटना आता है, प्रभु मुझे माफ करना। कुछ है ना, कुछ मैं प्रभु से मेडिटेशन करता हूं, वचन को याद करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं। We'll have to pray, my dear. हम छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत थक गया, बहुत ड्यूटी है, गाली देता है मैडम, गाली देता है मालिक, ये वो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि आपको हमें चुना गया है। नियुक्ति क्या, नियुक्ति पत्र दिया आपको, आपके उस नियुक्ति पत्र के माध्यम आपको बुलाएगा कि मुस्कान आओ, है ना, उसको जो भी है आओ, तूने क्या किया, क्या क्या संसार में मैंने तुझे भेजा था, क्या लेकर आई, सत्य आओ, दिखन आओ, है ना, ट्रेजर आओ, हमें बुलाया जाएगा। तब हम क्या हिसाब देंगे मेरी माय डियर। इसलिए दिस इज अ टाइम वी आर वेरी, अभी भी बहुत समय है। सारे लोग तो आप लोग बहुत यंग है, मेरे से भी बहुत यंग है आप लोग। यू कैन नियुक्ति किया, और नियुक्ति करके क्या करना है, तू जाकर फल फले, हम फल फले। अरे मुझे तो काम करना है, मुझे तो नौकरी करना है, मुझे तो बिजनेस, उससे मतलब नहीं। कैसे करेंगे सत्य, उसी के माध्यम में जब आप जाएंगे, किसी दोस्त को यीशु के बारे में बता सकते हैं हम, आमीन। मैं रिक्शा में भी बताता हूं, मैं मेट्रो में किसी ना किसी को, है ना, मैं ऐसा कोशिश करते रहता हूं। आप कोशिश, हम सबको कोशिश करना माइंडर, उस माध्यम हम प्रभु यीशु के बारे में किसी को हम सुना सकते हैं। और विश्वास करें ना करें, हीलिंग हो ना हो, वो हमारे जिम्मेवार नहीं, केवल बोलना हमारा जिम्मेवार है, आमीन। क्योंकि हमें तू जाकर फल फले, क्या कहता है यूहन्ना 15:16 पढ़िए, क्या कहता है कि पढ़िए मुस्कान पढ़िए, यस पढ़िए, ग्लोरी ऑफ फादर, हालेलुया, यीशु, यस यस, तू जाकर, हम जाकर, अब नौकरी में जाते, उसी में अब मैडम जी को, आप जिसके घर में काम करते हैं उस प्लेट को आप करते हैं, प्रभु इस प्लेट में मैडम खा रहे हैं, प्रभु इसको अभिषेक कर, एनॉइंटिंग कर, जैसे अभी अजय ने बोला, एनॉइंटिंग, वी नीड एनॉइंटिंग, आमीन। आपकी ड्यूटी में मैं जाकर कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे भगाएगा। कौन है तुम? आप अपने मालिक, अपने रेस्टोरेंट, आपके होटल, आपके नौकरी, आप किसी को सुना सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हमें एनॉइंटिंग के साथ, हालेलुया, डिक्लेयर करना है। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, अगर वचन ही परमेश्वर है, उस वचन को जब बोलेंगे आप, वो निश्चय होगा। से हालेलुया। माय डियर, दिस इज अ टाइम व्हाइल यू डू दिस थिंग्स, मैं बहुत प्राउड होऊंगा, और प्रभु यीशु बहुत आपके लिए ना बहुत बड़े एनॉइंटिंग अभिषेक आपको बनेगा। माय डियर, जाकर फल फले, और वो फल रहे। और इसके बाद मजे की बात क्या है, मुस्कान पढ़िए, आप पढ़िए, क्या है, यस, हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे, यस। तू मेरे नाम से, अभी देखिए, मेरे नाम से, यीशु के नाम में तुम जो भी मांगेगा, यस, बोले पिता से मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। यस। उसके बाद जब हम इस तरीके से काम करें, क्या मिलेगा सत्या, इस तरीके करने से क्या मिलेगा मुस्कान, इस तरीके करने से आप जो भी मांगेगा, व्यक्ति के जीवन में वो आशीष आएगा। हालेलुया। क्या हमें प्रमोशन चाहिए? इस तन का सैलरी इनाफ नहीं है हम लोग का। आई थिंक मैं सोचता हूं कि शायद आप लोग का सैलरी आपके लिए संतुष्ट नहीं है। सब लोग ऐसे होते हैं, अरे थोड़ा सा बढ़े तो अच्छा होता है यार, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो तो अच्छा है, थोड़ा प्रमोशन हो तो अच्छा है। इसमें प्रभु हमें कार्य करेगा। हालेलुया। वो देना चाहते हैं हमें, वो हमें प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि उसमें वायदा क्या है, क्या वादा क्या है, यूहन्ना का 15:16 क्या कहते हैं कि तुम जो भी मांगे, ये करने के बाद, लेकिन जो भी मांगे से पहले एक शर्त है, पहले करना है। हम नियुक्ति किया गया है, प्रभु ने मुझे भेजा, लेकिन मैं नौकरी में जा रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, ड्यूटी जा रहा हूं, कोई बात नहीं, फल ले रहे, उसको आपको, है ना, याद करते रहना। जब प्रार्थना करेगा घर में, है ना, अपने लिए इतना क्यों करना यारो, छोड़ दो अपने लिए करने के लिए, है ना, कितना करेंगे अपने लिए, वो लोग के लिए, दोस्त के लिए। प्रभु मैंने आपके वचन दिया था, प्रभु आपके स्वर्गदूत को भेजे, प्रभु मैंने किसी को प्रार्थना किया था, प्रभु ईश्वर वो हमारे चर्च में आए, हमारे एनॉइंटिंग लाए। इस प्रकार से जब प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, वो आपके जीवन में आशीष करेंगे। आमीन। तब बोलते हैं तो जो भी मांगे, लेकिन करना पड़ेगा हमें। हम शाहिल जी 30 दिन हम लोग ड्यूटी करना होता है सर, तभी तो हम मिलते हैं। 30 दिन करने के बाद आप सैलरी मांगो, दे देगा। बिना 30 दिन देगा मुझे नहीं, तो ड्यूटी किया ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए वचन भी इस प्रकार से है, जब उसके काम को जोङो मावगोन एसे ने दे मावने प्लिज जोंनि हिसाब लागोन ना देनांहाय ना जोंनियाव हिसाब होथारनांगोन खोनासंथाराहाय आंखौ साख्रिनिफ्राय होखारगोन थिग दं सैयाहाय खृष्टानफोरखौ होखारगोन आंनि साखरिनिफ्राय थिग दं लेकिन नों सिरिथ' आखाइ होना प्रार्थना खालामनो हायो गुपचुप हाथ देकर प्रार्थना कर सकता है ओंखाम संनायाव नोङो आशीर्वाद होनो हायो दैखौ लाना प्रभु बे दैखौ आशीर्वाद खालामबाय नोङो दैखौ द्राक्षारसआव सोलायदों बाइबेलाव दङ प्रभु बे दैयाव ना मोनहोदों प्रभु बे दैयाव पत्रसखौ बोरसि बोना ना मोनदों बिनिफ्राय कइन्स मोनदों आफा बे माइरंखौ आशीर्वाद रुटिखौ आशीर्वाद होबाय बे नोंखौ मिथिथोंसै ना दर्शन मोनथोंसै से हालेलुया that's we have to do openly जों बुंलाबायनो हाया बुंलाबायनो नाङा openly जों प्रसार खालामनोबो हाया I know it Yeshaya 58 okay 58 58 no को पढ़िए मिला 50 का नो तब तो पुकारेगा हाँ वो कहेगा हाँ और यदि तो अंधेर करना उंगली उठाना दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे देखा बहुत सारे चरित्र को हम लोग क्या करना है चेंजिंग करना है हम तो बहुत इजीली उंगली उठाते हैं तू ये पाप किया तेरे में ये है तू ये गलती किया तू उसमें ऐसा है नो अंगुली उठाएगा केवल प्रभु यीशु रोमियो 12 का हम अगर पढ़ेंगे छोड़ दे है ना रिवेंज मैं लूंगा प्रभु कहता है माय डियर आइए कहीं भी कमी होते हैं हम लोग का है ना हम कमजोरी है इंसान है हम बोल देते हैं हम खड़े हो जाते हैं कुछ शक कर जाते हैं लेकिन हम घर में घुटना थे कि प्रभु मुझे माफ कर दे ऐसे चरित्र में फेडाप हो गया हूं मुझे छोड़ दीजिए हमारे पास में प्रिय मित्र विपुल भाई देखिए पी कर आते थे बेचारा मैं बार बार बोल रहा हूं आपको पी कर आते थे ये लड़का अभी प्रभु का प्रसार करते हैं उसके फेसबुक में जो वचन देते हैं ना इतना बढ़िया बढ़िया वचन लिख कर देते हैं कोई लिखा है ऐसा हमारे बीच में कोशिश किया हमारे एडीबीसी चर्च फेस में जाइए आप लोग एडीबीसी फेस में वो बहुत डेली मैसेज डेली प्रभु के वचन उसमें मैं कभी पढ़ने के लिए मुझे मौका नहीं मिलता बहुत बिजी रहता हूं कभी मैं रात में पढ़ता हूं और मुझे हौसला आते हैं क्योंकि वचन वो नहीं वो वचन के ओर से वो देता है इसमें हालेलुया वो काम कर रहा है क्योंकि उन्हें जाओ तो फल यही तो फल है किसी को तो वचन दे सकता है किसी को वो भेज ना जाने ये एडीबीसी मिनिस्ट्री के में शायद कितना ग्रुप जो जोड़ा हुआ है जिसने पढ़ा है वो धन्य है जो पढ़ा है धन्य जो नहीं पढ़ा वो धन्य नहीं है प्रेज द लॉर्ड इसीलिए ना एडीबीसी जो उसने फेस बनाया है फेसबुक में पढ़िए आप लोग पता नहीं वो बहुत बढ़िया बढ़िया वचन इसमें जिसको मेरे हृदय को भी छू लेते हैं आपके दोस्त को भेजिए कि हमारे चर्च में है आप दोस्त को भेजिए हमारे चर्च में आइए आप दोस्त को प्रार्थना करके दे सकता है नॉट ओनली सत्य आपको करना अपना अपना फल अपना सबको जाओ रोमा जाओ फल फलो है ना और वो फल रहे और तू जो भी मांगे इसका बाद जो भी मांगे हमें चाहिए क्या चाहिए दिल्ली में भी घर होना चाहिए हमें अपने अपने आप लोग का सबका है ना बच्चे लोग क्वालिफाइड होना चाहिए सर बच्चे लोग नौकरी मिलना चाहिए घर में भी शांति होना चाहिए घर के ऋण चुकाना चाहिए हमें लेकिन हम कुछ भी किया ही नहीं केवल कर्म कर रहे हैं हम लोग मालिक को हम संतुलन कर रहे हैं मालिक को है ना ऑफिस में चलो ऑफिस में मुझे ना है ना नौकरी से ना निकाले मेरे गराजियाजे आंखौ साख्रिफोर होयो ना महाजनाजेन होयो ना मानसिको संतुष्ट खालामनो खाली मालिक को संतुष्ट ऑफिस का संतुलन करके नहीं होगा पहले यीशु को करना पड़ेगा आमीन कहां से कहां लेकर जाएगा आपको वो मालिक निकालेगा दूसरे मालिक प्रभु दे देगा दूसरा मालिक नहीं निकलेगा तीसरी मालिक में प्रभु दे देगा क्योंकि वो कहता है आई हैव अ प्लान्स फॉर यू मुझे तुम पर एक योजना ये है आई हैव अ प्लान्स योजना एक नहीं बहुत योजना मोनसेल' नङा मोनसेयावल' मावबाय थानानै बुरैलांनो नङा गोबां मावनी दे गोबां मावनांगौ तो बहुत सारे काम एक ही फैक्ट्री में नहीं एक ही मालिक के पास नहीं बहुत सारे होकर काम करने हमें योजना है आपके लिए एक ही में काम करते रहेगा तो आपको कहां योजना मिलेगा आपको योजना तो है आई हैव अ प्लान्स फॉर यू
जेरेमिया 29:11-12-13 उसमें, आई हैव अ प्लान्स, मेरे तुम्हारे लिए बहुत योजनाएं हैं, हम सब के लिए बहुत योजनाएं हैं। तभी तो मैं भागते रहता हूं। तुरंत मैं 6 बजे 7 बजे करे 8 बजे मैं गया, उससे सेवा हुआ, है ना। प्रभु का के बोर्ड उसमें प्रार्थना उठना, फिर तुरंत आ गया। मैं सर जो फोन कर रहे थे, मैं मेट्रो में था, थोड़ा सा लेट हुआ, सॉरी फॉर दैट, ओके, जाम था इसलिए, है ना। आइए हम ढूंढते रहे, मैं अपने आप को एग्जाम्पल देखे, वो बहुत करते रहे तो सत्य, ये नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं खुद ही कर रहा हूं, तो आप लोग को भी करें। क्या मिलेगा उसमें जाकर, क्या मिलेगा? कम से कम मेरा कितना 5, 6, 7, 800 रुपया मेरा खर्चा हुआ भी, कोई बात नहीं, तू जाओ, तू फल फले, और तू जो भी मांगे अंगना विषय मकसदा, पैसा जाए जाने दे, कोई बात नहीं। बहुत दूर है यार एडीबीसी चर्च जाने के लिए, पैसा जाते हैं, शायद सोचते हैं गुड़गांव, बहुत सोचेगा लोग, नो, वो पैसा नष्ट नहीं जाएगा, वो पैसा ये यूहन्ना का 15-16 है। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया, तू जाकर फल फले और तू जो भी मांगे वो मिले। हालेलुया रखा बाबा रबर यार था। नो वरदान है इसमें, हमको प्रैक्टिस करेंगे। नो वरदान दो नंगनी थकाई संगनी थकाई, फिर नो वरदान को माला, वो गिफ्ट हमारे लिए, आपके लिए है। जब वो गिफ्ट को मिलेगा, आपके नौकरी में लिख कर दूंगा, आप प्रमोशन होगा, नई नौकरी मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगा, आत्मिक में आप बहुत एनॉइंटेड एंड अभिषेक होगा। यीशु ने कहते हैं, लूका 4:18-19 को अगर पढ़े, और क्या कहते हैं उसमें, 19 को पढ़िए। लूका का 4:19 को पढ़िए, क्या कहता है। जीसस यीशु के बेरियारा होरा बरा 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 बा। आज तक मैं बहुत दुख हूं सेक्रेटरी, आज तक कोई भी अन्य भाषा नहीं बोलते हमारे इसमें। क्यों शर्माते हैं आप लोग? आप पर हमारे इसमें आशीषित, बहुत आशीषित है, बहुत मन नहीं दो, किंतु माने लाजिए, मानो हमथाना थायो। हे आंग फिसा से मावोहाय, आंग रुवाथि से मावो, धाना से मावो, ड्राइवर, नो, बेसे मतलब गया, उससे मतलब नहीं है। आप चुना हुआ है, और ये तो हमारे संसार के कर्म है, करना है, करके खाना है, साइकिल में खा रहा है। हमारे राजू जी क्या करता है पता है? मिश्रा घर कर जाकर होम डिलीवरी करता है, आप तो उससे भी अच्छी नौकरी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इस तरीके से हमारे काम को लेकर लज्जित होना नहीं चाहिए। मैं तो ड्राइवर हूं यार, मैं तो किसी के घर में काम करता हूं, नो, बाइबल में ये नहीं लिखा। बाइबल लिखा मैंने तुझे चुना है। पर ये क्या कहता है? और ये क्या कहता है? मिला? यस, और प्रभु के हाँ, प्रसन्न रहने के यस, वर्ष यस, का प्रचार करूं, यस। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में, 18 से शायद 18 से पढ़े। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए यस, मेरा अभिषेक किया। यस, यस, अभिषेक है। क्या नाम है आपकी? क्या नाम थी वो? अनुष्का पढ़ो, अब खड़ी हुई थी। यस, हाँ हाँ, तो पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने खुद कहा, जीसस गाउन अंदर आप इसने आत्माया अन्य दोंग, यस गो थ्रू पर कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। यस, यस, यस। अब ये अंधे को और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अब ये प्रभु यीशु संसार में है क्या? नहीं है। यूहन्ना 14 कहता है कि वो स्वर्ग चले गए, नंगसे थके नो बाने थांगसे, वो गया, लेकिन वो फिर आएगा। वही इंतजार कर रहे हैं हम। आप कौन करेगा ये सुसमाचार? यू एंड मी से हालेलुया, हम करेंगे, आपको करना है। कंगालों, कौन कंगाल है? जो यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, सुसमाचार को सुना नहीं तो कहां जाएगा वो? आयो गिथाउना, वो नरक जाएगा, और गिथाउना नरगा, है ना। भी राजा है बुंदों, राजा गाबै 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 बुंदों ना, बा अब्राहम ने जेब्ला फेन्दायाव नुदों ना, ओके, मा होनदों लाजार, ओइ लाजार, 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 अनखां हरदों आंखौ
थोथिंसे हालिया आं सहायनो बे नरक थावनियाव लुगाव लिरनाय दङ आं सहायनो हालिया अना खामजोब्बाय आंनो बे लाजारासनि आखाइनिफ्राय मोनसेल थोथिंसेल दै हरदो माय डियर वो बहुत धनी था हम क्या करेंगे अब ये सुसमाचार सुनाने के लिए आपको हमें छूना है मैंने आपने नहीं उसने हमें चुना है इसलिए प्रभु यीशु ने उससे पहले बोला फिर उन्होंने मारा गया गारा गया थैबाय थैनानै थांखांनानै आरोबाव मत्थेव 28:19 बुंदों थांदो जाओ पृथ्वी के अंत तक है ना परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाओ ओके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्म दो और जिसको मैंने सिखाया उसको है ना मनाने के लिए ओके उसको शिक्षा दो मार्क 15-16 में भी वही बोला प्रभु यीशु ने कहा हमारे लिए हम कब करेंगे हम तो बिजी हैं हम तो दिल्ली में नौकरी है हम तो यही काम करते हैं मेरे तो समय ही नहीं नो माय डियर नो कुछ कर नहीं सकता है आप जिसका खाना बनाता है उसको आशीष दे सकता है प्रभु इस खाना को मैं आशीष देता हूं क्योंकि यीशु मसीह जब गया था मार्था है ना मार्था ने खाना बनाया था खिलाया था हालेलुया है ना हम देखते हैं उसमें मेरी मगदलिनी क्या था बहुत उसकी बैकग्राउंड ना बहुत खराब था मेरी मगदलिनी के जीवन में ना बिराद गाज्रि मोन आरो ना बियो मोनसे जायगायाव लिरदों आरो बेबिसारिनिमोन आरो बेबिसारि होनबा मिथिगौ दा ना बे हौवाजों बै हौवाजों बे हिनजावजों बै हिनजावजों बेबायदि केरेक्टारनिबो जों बाइबेलाव नुदों आरो बेखौ जेब्ला जिसुनाव फैदों बे जिसुनि आथिंखौ सुना होदों थाव मोदोमनायजों सुना होदों बे नाय सिङाव बेसेबां गाबदों बे जिसु ख्रिस्टनि थाखाय आरो गाबनानै जिसु ख्रिस्टआ बेखौ खबा होदों आरो बेजों प्रथम जेब्ला जिसुआ थांखांदों बेजों जिसुआ नुजाजेनग्रोदों आरो ओरैबायदि अनसुला प्रभु जिसु आमेन बेबिसारिनि हिनजावखौ हमनानै लाबोदोंमोन सदुकी पुरुषफ्रा आरो जिसु ख्रिस्टखौ लाबोदोंमोन जेब्ला जों यूहन्ना 8 को नायो बेवहाय लिरनाय दङ उसमें लिखा है कि वो बेबिसारिन को पकड़ के लाया और उन्होंने बोला कि इसको मोसेस के लॉ के माध्यम जो लॉ के माध्यम इसको पथराव करके मारना चाहिए सिगांनि बेबिसारि मानसिफोरखौ अन्थाइजों बुथारथारोमोन दाबो जिहुदिफोरनि बेबायदि आबिदि है अन्थाइजोंसो खुबैथारखायोमोन आरो जिसुनो लाबोदों जिसुआ बुंदों गाहायाव लिरदों आरो बिना मा लिरदों खुनु मेंशन गया बियो बुंदों जिसका पास एक भी पाप नहीं है वो पथराव मारे उसको खुबैबो जायफ्रा दाय गैया पाप गैया जायफ्रा दाय पाप मानसिनिखौ नुनानै आखाइ थिखांग्रा आंगुलि उठाने वाला फैदोंमोन बुथारनो होमब्ला बिसोरो गावखौहाय लाजिदों ओ आंहाबोथ' पाप दं ओ आंहाबोथ' दाय दं ओ मेरे भी पाप उन्हें निश्चय पवित्र आत्मा ने उसको रेवलेशन प्रकाशन दिया होगा फिर सारे के सारे वहां से भाग गए किसी ने भी पथराव कर नहीं पाया फिर यीशु मसीह ने पूछा किसी ने पत्थर उठाया तुझे नहीं किसी ने नहीं जाओ मैं भी तुझे पथराव नहीं करो जाओ आज से पाप मत करना से हालेलुया इतना दयालु जो भी है हम पापी हो सकते हैं थोगाई गाजी नफरत सब कुछ लोभ लालच सब कुछ फिर भी एक बार जब आएंगे वो हमें माफ करता है प्रेज़ द लॉर्ड क्योंकि आपको हमें उन्होंने बुलाया है हमारे लिए क्रूस में मारा गया गारा गया और आप हम सबको अभिषेक किया पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है क्या क्या यस पढ़िए यस पढ़िए पहला यूहन्ना 2:27 को पढ़िए क्या कहता है चेजा मिला हालेलुया मिला जीसस मिला मैं मिला परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी और से किया गया हाँ यस बना रहता है और तुम्हें का प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए और वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है झूठा नहीं और जैसा उसने क्या तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम भी उस हालेलुया अभिषेक के बारे में है यू आर एनॉइंटेड आपको हमेशा सोचना है आई एम एनॉइंटेड मैं अभिषेक जन हूं इस अभिषेक के साथ जो भी निकलेगा वो सच निकलते हैं माय डियर
आइए हमारे चर्च को मंदिर को स्थापन करें। आइए 11-12 साल हम इंतजार किया है ना, हम लोग इंतजार किया। आइए आपको हम स्वागत करते हैं। प्लीज माय डियर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर अजय, प्राउड ऑफ मिस्टर विपुल, सबके लिए प्राउड ऑफ मिस्टर साहिल, प्राउड ऑफ मिस्टर और सबके लिए राजू जी, सबके लिए मैं बहुत प्राउड हूं। ओके, आइए और हम करें प्रभु के काम। अब जहां भी है प्लीज इस वक्त 2025 है ना, 2025 हम एक दर्शन मिला, एक दर्शन लिया हम लोग। आप लोग की मदद चाहिए, हमें प्रार्थना सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? कब तक भाड़ा लेंगे, है ना, कम से कम 20 लाख हमें चाहिए, 20-25 लाख हमें चाहिए। मिला भी है भी, घर भी। हमें प्रार्थना चाहिए, पैसा नहीं, प्रार्थना। जब प्रार्थना करेगा पैसा प्रभु देगा। आमीन, हालेलुया। हम चाहते हैं अजय जी खड़े हो जाए।